हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सूक्ष्म शिक्षण कौशल में व्याख्यान कौशल का लेसन प्लान बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना है छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम, कक्षा, वर्ग, विषय, दिनांक, समय और कालांश। आज का प्रकरण है हमारा वृत्त। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऐसे 4 बॉक्सेस बनाएंगे। पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापक कथन, तीसरा होगा छात्र छात्रा कथन और लास्ट में होगा घटक। तो पहला है कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है। छात्र छात्रा कथन में होगा कि वृत्त कहलाता है। और घटक को हम पांचों घटक को एक पास हम करके लिख देंगे। तो पहला घटक है व्याख्या करने का कौशल, दूसरा भाषा का सहज व सुगम प्रयोग, तीसरा रुचिकर युक्तियों का प्रयोग, चौथा छात्रों से बीच बीच में प्रश्न पूछना और पांचवा है व्याख्या समापन। फिर हम इधर लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन है कि आज हम वृत्त के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हम इसका व्याख्यान करेंगे कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र और परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। फिर वृत्त के कुछ गुण निम्न हैं, ऐसे करके हम लिखेंगे। तो पहला है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे और इसमें हम एंगल दिखाएंगे कि कोण ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर आगे हम दूसरा लिखेंगे कि चाप के सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसी चाप के सम्मुख शेष वृत्त के बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो ऐसे हम इसका ये फिगर ड्रॉ करेंगे और उसका हम एंगल लिख देंगे। फिर तीसरा होगा कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसका हम फिगर ड्रॉ करेंगे और उसका एंगल हम इक्वल करके लिखेंगे। फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है। तो छात्र छात्रा कथन में होगा समकोण। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि व्यास त्रिज्या का कितने गुना होता है। तो छात्र छात्रा कथन में होगा 2 गुना। आगे हम थोड़ा और व्याख्या करते हुए बताएंगे कि आज हमने वृत्त का अध्ययन किया तथा वृत्त के गुणों के बारे में जाना। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु के वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और लास्ट में हम करेंगे मूल्यांकन प्रपत्र। इसके लिए पहले हम व्याख्यान कौशल के घटक को लिखेंगे। व्याख्या करने का कौशल, भाषा का सहज व सुगम प्रयोग, रुचिकर युक्तियों का प्रयोग, छात्रों से बीच बीच में प्रश्न पूछना और पांचवा होगा व्याख्या समापन। आगे हम मूल्यांकन प्रपत्र बनाएंगे। इसके लिए हम 4 बॉक्सेस बनाएंगे। इसमें पहला होगा असंतोषजनक, सामान्य, उत्तम और सर्वोत्तम। फिर हम आलोचनात्मक सुझाव लिखेंगे और कुछ लाइंस छोड़ देंगे ताकि हमारे जो निरीक्षक होंगे वो इसमें कुछ आलोचनात्मक सुझाव अपने अकॉर्डिंग वो लिखें। और लास्ट में हमारा होगा छात्राध्यापिका हस्ताक्षर या छात्राध्यापक हस्ताक्षर और उसके बगल में होगा निरीक्षक हस्ताक्षर। और यहाँ पे हमारे जो निरीक्षक होंगे वो यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। और ऐसे हमारा ये एक माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान व्याख्यान कौशल ये एक कंप्लीट होता है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको किसी और भी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए होगा तो नीचे आप कमेंट करके बता दें ताकि मैं उस पर लेसन प्लान आगे बना सकूं। थैंक यू।